जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदली जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने आदत नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। दिस इज अ क्लास 3 to 8 ओनली फॉर रिवीजन क्लास। जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, जिसका कि आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, फटाफट देखेंगे। और आप उसको सिर्फ रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा, और रिवीजन सिर्फ कर लेना है। एक दो बार वीडियो को सुन लीजिएगा और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपके क्लास का। और जो भी रिवीजन होने वाला है उसको 1 से 2 बार ज़रूर सुनिएगा, ताकि वो सारा चीज़ आपको याद हो जाए और हमेशा ध्यान में रहे। इसके लिए इसको डाउनलोड करके या फिर आप इसको दोबारा बार बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड फॉर बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रसिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना और एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। यानी ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन सार्क स्टैंड्स फॉर। ये देखिए, सबसे पहली बात ये आपका शुरू से यानी पार्ट 1 से यानी पार्ट फर्स्ट से रिवीजन करवाया जा रहा है, इसलिए आप इसको शुरू से ही रिवीजन होगा, बीच बीच में ही रिवीजन क्लास रहेगा, तो इसलिए आप उसको देखते जाएं, सुन लीजिएगा तो उसको ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटने की ज़रूरत कम पड़ेगी, इसलिए उसको सिर्फ सुनने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सार्क स्टैंड फॉर। सार्क एस स्टैंड फॉर साउथ, ए स्टैंड फॉर एशियन, फिर 2 ए है यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से देख लीजिए, सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन म्यूटेंट P53 इज रिलेटेड टू विच डिजीज। यानी ये प्रोटीन म्यूटेंट जो है P53, ये किस डिजीज से यानी किस बीमारी से रिलेटेड है, तो ये कैंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड आर्म एक्सपोर्ट्स। यानी आर्म एक्सपोर्ट्स करने में ये इंडिया कितने नंबर पे रैंक पर आता है, तो 23 नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का है, हु बिकेम एशियाज रिचेस्ट पर्सन लीड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कोरोना वायरस इन सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2020। यानी पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एशिया का मतलब वो रिचेस्ट पर्सन कौन है जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते यानी कोरोना वायरस ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते वो जो हुआ था वायरस में, वो सेकेंड वीक में मार्च 2020 में वो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन के नीचे से मतलब वो सबसे पहले वो एशिया का रिचेस्ट पर्सन में गिना जाता था। ठीक है, वो इसके वजह से अभी सेकेंड वीक में इसका कम ये आ गया रैंक। वो है जैक मा। ये अलीबाबा कंपनी के चेयरमैन थे और ये चाइना के हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये बताया जा रहा है मार्च 2020, इसलिए ध्यान में रखिए। लेकिन अभी एशिया का रिचेस्ट पर्सन की बात करेंगे तो एशिया और इंडिया का दोनों मुकेश अंबानी ही हैं, और ये वर्ल्ड में मुकेश अंबानी 9th लेवल पर है, ये भी ध्यान रखें। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। यानी ये वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं अभी हाल ही फिलहाल में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले, तो वो हैं शेफाली वर्मा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, शेफाली वर्मा ये यंगेस्ट वुमेन प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे, ये वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सर क्रीक पैक्ट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री। यानी ये सर क्रीक पैक्ट जो है इंडिया के अलावा किस कंट्री से संबंधित है, तो ये आपका पाकिस्तान है। यानी आप देखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, यानी आप गुजरात के जस्ट ऊपर में देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजर रहे उससे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, 24 डिग्री लेटीट्यूड वहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सर क्रीक पैक्ट होगा, वो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड एज डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इट मीन्स DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। यानी किसको अभी कौन सा वो महिला है जिसको कि प्रमोटेड किया गया है इंस्पेक्टर जनरल से कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो वो है नुपुर कुलश्रेष्ठ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन सोलर रूफ टॉप प्लांट इन इंडिया। यानी फर्स्ट पोजीशन में किसको ये मिला है सोलर रूफ टॉप प्लांट में,
इंडिया में, वो कौन सा स्टेट है? तो आपका गुजरात है। 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री वाज द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 हेल्ड, यानी 2020 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कहाँ पर होने वाला है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 11th नंबर का, सिहाद्री मेगा इज ए न्यू वेराइटी ऑफ विच क्रॉप्स, ये है पैडी यानी धान का, याद रखेंगे सिहाद्री मेगा। व्हाट इज़ द टैग लाइन ऑफ बिहार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, यानी बिहार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का टैगलाइन क्या है? तो एक सबके लिए, सब एक के लिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच कैश अवार्ड विल बी गिवन टू फैमिलीज टू डिनोट फैमिलीज हु डिनोट बॉडी ऑफ ए ब्रेन डेड पर्सन इन बिहार, यानी ब्रेन डेड पर्सन को मतलब ये पूछा जा रहा है कि कितना उसको कैश दिया जाता है उनके फैमिली को जब वो ब्रेन डेड पर्सन का मतलब बॉडी को डोनेट किया जाता है, तो 1 लाख। 14 नंबर का क्वेश्चन है, रिसेंटली 30 ब्रिटिश इरा कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी अभी हाल ही फिलहाल में कौन सा मतलब वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि 30 ब्रिटिश यानी अंग्रेजी कॉइन्स को ढूंढा गया है? तो वो है पटना। 15 नंबर का क्वेश्चन है, झाझा रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये पूछा जा रहा है झाझा रेलवे स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार का? तो वह है जमुई। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, BCCI के प्रेजेंट में न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरण अरविंद बोबडे, इससे पहले रंजन गोगोई थे 46 नंबर का, अभी प्रेजेंट में शरद अरविंद बोबडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, देश दीपक वर्मा, ये जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ ऑफ NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो अनूप कुमार सिंह। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, यानी नेशनल वुमेन्स कमीशन प्रेजेंट चीफ कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो के वेणुगोपाल। 23rd का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसको शॉर्ट में CA मतलब CEA कहते हैं, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखिएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडिया के। 24th नंबर का क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो YV रेड्डी, ये 14th नंबर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे YV रेड्डी। अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन 2020 to 2025, यानी 2020 से 2025 तक कौन बनेंगे, ये पहले का क्वेश्चन था, लेकिन अभी प्रेजेंट में बन चुके हैं। NK सिंह जो है 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च्ड ऑन, यानी मिशन चंद्रयान पूछा जा रहा है कब ये लॉन्च हुआ था? तो 22 जुलाई 2019, यानी 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब 27 नंबर का, टोटल एक्सपेंडिचर इन मिशन चंद्रयान 2 इज़, मतलब पूछा जा रहा है कि टोटल कितना खर्च हुआ था मिशन चंद्रयान को लॉन्च करने में? तो 978 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मिशन चंद्रयान 2, उसमें भी वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, ध्यान रखेंगे। तो M विनीता एंड रितु करिधल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे मिशन चंद्रयान 2 में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात किया जा रहा है, तो M विनीता एंड रितु करिधल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिशन चंद्रयान फर्स्ट वाज लॉन्च्ड, यानी मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो 22 अक्टूबर 2008, यानी 2008 को हुआ था, वो भी 22 ही है, बट यहाँ 22 जुलाई है मिशन चंद्रयान में, और यहाँ पर मिशन चंद्रयान फर्स्ट में जो है 22 अक्टूबर है और 2008 है। तो मिशन चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था
22 अक्टूबर 2008। 30 नंबर का क्वेश्चन है, माउंट एकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज, यानी किस माउंटेन रेंज का ये माउंट एकांकागुआ है जो सबसे हाईएस्ट पीक है। तो माउंट द एंडीज माउंटेन, ये आपका साउथ अमेरिका में है एंडीज माउंटेन, और एंडीज माउंटेन जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर लार्जेस्ट माउंटेन रेंज पूछा जाए वर्ल्ड में तो माउंट हिमालय माउंटेन वो जो सबसे लार्जेस्ट है, उसी में माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है माउंट एकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज, तो ये है एंडीज माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, यानी यूपीएससी के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो अरविंद सक्सेना। अगर इसकी एस्टेब्लिश की बात करें कि कब स्थापना हुआ था यूपीएससी की, तो 1 अक्टूबर 1926 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ प्रसार भारती, यानी प्रसार भारती के प्रेजेंट में चीफ इकोनॉमिक्स ऑफिसर यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है और चेयरमैन कौन है, तो ये है शशि शेखर वेम्पाती। ठीक है, ये बहुत पहले चर्चा में था क्योंकि आपको पता है कि एक डीडी रेट्रो नामक चैनल लॉन्च किए थे और इसी पर जो था महाभारत रामायण वगैरह दिखाया जा रहा था। उस समय बहुत सारा जो वैसा सीरियल निकला था लॉकडाउन के फर्स्ट स्टेज में ही, तो उस समय ये दिखाया जा रहा था। तो ये डीडी रेट्रो पर ही सारा चीज़ दिखाया जा रहा था, इसलिए वो तभी फेमस थे प्रसार भारती के चेयरमैन और सीईओ के रूप में। याद रखेंगे प्रसार भारती के चेयरमैन और सीईओ कौन है, तो शशि शेखर वेम्पाती। ये 23 इसकी जो ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुआ था। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सीबीएसई, इट मीन सीबीएसई क्या जो है प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के प्रेजेंट में चेयरपर्सन कौन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अनीता करवाल जो है वो अभी नहीं है, अभी जो है मनोज आहूजा है। ठीक है, ये पहले का रिवीजन क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर आ गया है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, इसको याद रखिए मनोज आहूजा। देखिए सही हो गया है मनोज आहूजा। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की बात करें तो एस्टेब्लिश्ड 3 नवंबर 1962। ध्यान रखेंगे 3 नवंबर 1962 में सीबीएसई बोर्ड की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड अम्बेडकर जयंती ऑन 14 अप्रैल। बी आर अम्बेडकर वाज बॉर्न ऑन विच स्टेट, यानी पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में इनका अम्बेडकर जयंती का मनाया गया था, उस समय का था ये वीडियो, उसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो ये अम्बेडकर जयंती का जो ऑब्जर्व किया गया था, बॉर्न मनाया गया था, इसका जयंती मनाया गया था 14 अप्रैल को। तो पूछा जा रहा है कि इनका बॉर्न किस स्टेट में हुआ था, तो मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है 14 अप्रैल 1891, यानी 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और डेट ऑफ डाई दोनों का दिया हुआ है यहाँ पर, जो दिया है 6 दिसंबर 1956, यानी 6 दिसंबर 1956 में इनका डेथ ऑफ डाई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 13 अप्रैल 2020 इंडिया मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मार्च, यानी कितनामा ये मनाया गया है, ये पूछा जा रहा है कितनामा एनिवर्सरी मनाया गया है जलियांवाला बाग का अभी 2020 में। तो 101 यानी 101 यानी 101वां इसका एनिवर्सरी मनाया गया जलियांवाला बाग का, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द आसियान बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2020, यानी कौन सा कंट्री होस्ट करेगा आसियान 2020 का ये एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, तो इंडिया करने वाला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे, यानी किस दिन इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट जो है रेलवे शुरू हुआ था इंडिया में, ध्यान रखेंगे, जो 34 किलोमीटर मुंबई से थाने चला था, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, इन विच स्टेट हैव 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में मात्र किस स्टेट में मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो गोवा में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा।
और आप याद कीजिए कि किस जगह में दो मात्र डिस्ट्रिक्ट है। तो आपका एक यूनियन टेरिटरीज है लद्दाख, जिसमें कि वहाँ पर दो ही है, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है और एक लेह डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यूनियन टेरिटरीज है और ये एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट है। 39 का क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट वार्म वाटर हैज़ बीन डिटेक्टेड अंडर थ्वाइट्स ग्लेशियर रिसेंटली। अभी हाल ही फिलहाल में थ्वाइट्स ग्लेशियर में कहाँ पर एक वार्म वाटर की खोज हुआ है? वो थ्वाइट्स ग्लेशियर के नीचे पाया गया है, तो अंटार्कटिका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट जो है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कर्नाटका में है, आपको याद रखना है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये आपका 40 क्वेश्चन था, जो कि आपका रिवीजन का क्वेश्चन था। चलिए, आज कुछ आपके लिए टुडेज वर्क फॉर यू में दिए हैं, आप इसको बना के अपने होमवर्क के रूप में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, नहीं तो जिनको कमेंट आता है वो कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आराम से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।